हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास लेकर चलते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब का। मदनी साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। And also press this bell icon. जी शुक्रिया, फरमाइए। सर, आपका एक बयान बड़ी चर्चा में चल रहा है। आपने कहा बजरंग दल पर अगर 70 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने बैन लगा दिया होता तो अच्छा होता, बेहतर होता। आज अपनी गलती कांग्रेस सुधार रही है, तो इसको लेकर बड़े रिएक्शन आ रहे हैं। इसमें कोई रिएक्शन की बात नहीं। देखिए, फिरका परस्ती ऐसी चीज है कि जिसने गांधी जी जैसे आदमी की जीव हत्या की है। हम ये कहते हैं कि फिरका परस्ती के ऊपर लगाम कांग्रेस को कसनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कसी गई। कतई नजर इसके कि वो बजरंग दल है या कोई और पार्टी है, मगर फिरका परस्ती की बुनियाद पर जो पार्टी खड़ी हुई है, मुल्क के सबसे कीमती आदमी का 75 साल पहले उसने कत्ल किया था। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने पाबंदी नहीं लगाई। आज अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम बजरंग दल को फिरका परस्त समझते हैं, पॉपुलर फ्रंट को फिरका परस्त समझते हैं, हम इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। हमारा ये आज से नहीं, 100 साल से हमारा ये मानना है कि मुल्क प्यार और मोहब्बत के साथ चलेगा, नफरत और फिरका परस्ती के साथ नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन बजरंग दल तो देखिए मौलाना साहब, अभी 29-30 साल पहले बनाया गया। आप बजरंग दल कहना चाह रहे थे या बजरंग दल के पीछे जो संस्था है आरएसएस वो कहना चाह रहे थे, या जो पार्टी है बीजेपी उसकी ओर इशारा कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं, मैं जो बात कहता हूं, जिस चीज को वो लेकर आए हैं अपनी मैनिफेस्टो में, वो चाहे 5 दिन की जमात हो, चाहे वो 30 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, फिरका परस्ती की बुनियाद पर लेकर के आए हैं। लिहाजा उसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए। उससे पहले और पार्टियां थी, और लोग थे, और दिमाग थे जो फिरका परस्ती का काम कर रहे थे। कांग्रेस ये समझती है कि बजरंग दल भी उसमें है, वो पॉपुलर फ्रंट और बजरंग दल के ऊपर लगाती है। इससे कोई बहस नहीं कि पॉपुलर फ्रंट कई दिन का है, बजरंग दल कई दिन की है, लेकिन अगर फिरका परस्ती के ऊपर वो खड़ी हुई है तो कदगन लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। चूंकि आपने अभी इसको महात्मा गांधी की हत्या के साथ जोड़ा ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई बजरंग दल का तो उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो अभी 2-3 दशक पहले बनी है। बहरहाल, अब बजरंग दल का मसला नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। फिरका परस्त ज़हनियत और विचार का मसला है। ये मौलाना साहब एक रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि पीएफआई का नाम लिया गया तो उसके सामने किसी को खड़ा करना है। चलो बजरंग दल को खड़ा करो। कांग्रेस पर भी तो यही आरोप लग रहा है कि पीएफआई के साथ तुलना कर दी बजरंग दल की। बजरंग दल के सामने मैं कहता हूं, इसका उल्टा भी कहा जा सकता है, बजरंग दल के सामने किसी को खड़ा करना है। आप कहते हैं पॉपुलर फ्रंट के सामने बजरंग दल को, मैं कहता हूं बजरंग दल के सामने पॉपुलर फ्रंट को खड़ा करना। नहीं, मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि पीएफआई पर पहले बैन लगा और उसके बाद ये कर्नाटका में बात उठी कि भाई हम पीएफआई पर बैन करेंगे और बजरंग दल पर भी बैन करेंगे। पीएफआई तो पहले से बैन है। हम ये कहते हैं कांग्रेस की जबान से उसके मैनिफेस्टो में ये बात निकली है। हम ये कहते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कल को किसी रियासत के अंदर और किसी इलेक्शन में अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किसी चीज को लाएगी, जनता उसे कबूल नहीं करेगी। नहीं तो ये कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी की परख करना चाहते हैं, या आपको बजरंग दल से कोई दिक्कत है और आप दिल से मांग कर रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन लगे? नहीं 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 नहीं, बजरंग दल से हमें हर फिरका परस्त ज़हनियत से दिक्कत है। 20,000 से ज्यादा फसादात हुए हैं, 50,000 मुसलमान कत्ल किया गया है, हमारी अरबों खरबों की दौलत को आग लगाई गई है फिरका परस्ती की बुनियाद पर। हम फिरका परस्ती के मुखालिफ हैं। अगर बजरंग दल
अगर पॉपुलर फ्रंट फिरका परस्ती की बुनियाद पर खड़ी हुई, हम कहते हैं लगाओ पाबंदी इसके ऊपर। कांग्रेस ने कहा है कि हम पाबंदी लगाएंगे, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लगाओ पाबंदी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मौलाना साहब, ये जो अभी आपने आंकड़ा दिया कि 50,000 मुसलमान कत्ल हुए हैं और अरबों खरबों की उनकी संपत्ति जो है वो लूटी गई या जलाई गई है, ये कब से का आंकड़ा दिया है आपने? ये मैंने दिया है जबलपुर के फसाद से सन 1957 से। जी, तो 1957 से लेकर के अब तक तो बहुत सी देखिए, जमातें शामिल रही होंगी हिंदुस्तान इसमें। का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसका आप नाम ले हैं। मैं कह रहा हूं तब से लेकर अब तक तो न जाने कितनी मैं नहीं तंजीमें, समझा कितनी क्या बात जमातें कह इसमें रहे हैं शामिल रही होंगी। मैं कहता हूं जितनी तंजीमें हैं, अगर उनकी बुनियाद फिरका परस्ती के ऊपर है, आप लगाइए उसके ऊपर पाबंदी, हम आपके साथ हैं। और आज आपके ऊपर सवाल उठ रहा है कि जमीयत आतंकवाद के आरोपियों के तो केस लड़ती है और बजरंग दल को बैन करवाना चाहती है। बिल्कुल, हम नहीं कहते हैं वो मुलजिम हैं, हम कहते हैं वो तो पुलिस ने, एजेंसियों ने उनके ऊपर नाम लगा करके उनको मुलजिम बना दिया, और दलील उसकी यह है कि लोअर कोर्ट उनको फांसी की सजा देता है, हाई कोर्ट फांसी की सजा देता है, और सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल आज़ाद कर देता है बाइज्जत की। दलील है इस बात की कि नीचे झूठे खड़े हुए थे जिन्होंने उनको फांसा है, हम उनके केस लड़ते हैं। अगर किसी के ऊपर साबित होता है और वो वाकई आतंकवाद है, चौराहे पर खड़े करके गोली मार दो, हमें कुछ नहीं लेना। यही बजरंग दल वाले कहते हैं, बजरंग दल वाले कहते हैं। बताइए कौन से फसाद में उनका, क्या ऐसी बात कहता है मौलाना साहब, यही बात तो बजरंग दल वाले कहते हैं। कौन से फसाद में, हर फसाद क्या, कौन से फसाद में उनका आदमी जो है उसका रोल साबित हुआ? अभी गुजरात का केस आया, हम जानते हैं कि कौन आदमी है। मौलाना साहब मेरी बात सुनिए, अभी गुजरात का केस आया नरोड़ा पाटिया का, आपने सुना होगा। वर्डिक्ट आई स्पेशल कोर्ट की, उसमें बजरंग दल का आदमी का नाम था, बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया, ठीक है, बरी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि उस आदमी के ऊपर इल्जाम सही नहीं था, लेकिन ये कि बजरंग दल ऐसा नहीं करती, ये गलत है। वरना कांग्रेस जैसी पार्टी बजरंग दल का नाम कैसे लाती? नहीं, ये तो कांग्रेस जाने, इसको लेकर तो खूब सवाल आपने पैदा देखा होता है, हुआ वो ना बच्चे विवाद। छोड़ रही हैं। उन्होंने 70 साल तक मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। वो ऐसे नहीं होगा कि बजरंग दल का नाम ले लेके अपने मैनिफेस्टो के अंदर, और बजरंग दल दूध की धुली हुई है। नहीं, मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का इम्तिहान है कि उसने कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, तो अब करके दिखाएं। वरना उनकी पार्टी के नेता तो ये कहने लगे थे कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी हम जमात को यही बैन कहते करने हैं का, कि ये तो केंद्र ही कर सकता है। अगर वो कामयाब होंगे तो आइंदा इलेक्शन के अंदर खड़े होंगे, और अगर कामयाब नहीं होंगे तो आइंदा इलेक्शन के अंदर कोई उनकी बात को नहीं मानेगा। मौलाना साहब, मैं केवल ये कह रहा हूं कि किसी भी संस्था को, तंजीम को बैन करने के लिए उसके पीछे आधार होने चाहिए, उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। पीएफआई पर बैन लगा तो उसके पीछे कोर्ट के जजमेंट थे, उसके पीछे पुलिस की, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन थी। बजरंग दल को बैन करने के पीछे क्या डेटा है? हाँ, यह है कि हम 70 साल से भुगत रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, और बजरंग दल के लोग बजरंग दल के नारे लगा लगा करके मुसलमानों के ऊपर बम फेंकते हैं, गोली चलाते हैं, मारते हैं, आग लगाते हैं। हम ये सब भुगतते रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, जिन्हें चोट लगती है वही पहचानते हैं। मौलाना साहब, दंगों में एक घर नहीं जलता, दंगों में दोनों तरफ के घर जलते हैं, दंगों में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। आप क्या बात, आप ऐसी बात कह रहे हैं? अरे बाबा, देखो कई मुसलमान और कई हिंदू, जिसका भी जान जाती है, हम उसकी ताईद के अंदर खड़े हुए, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जा रही है, और दोनों तरफ की जा रही है। सवाल ये क्यों जा रही है? उसके पीछे फिरका परस्त पार्टी है। हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर उखुवत, हमदर्दी, भाईचारगी रहनी चाहिए, मुल्क के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका इशारा फिर मुझे लग रहा है बजरंग दल से बढ़ के कहीं और है। क्या आप इस सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं उसके लिए? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिरका परस्त ज़हनियत और फिरका परस्त विचार के हिंदू को एक तरफ करो, मुसलमान को एक तरफ करो, मुसलमान को मारो, अकलियत को मारो, क्रिश्चियनों के गिरजाओं को जला दो, मस्जिदों को तोड़ दो, ये
एक ज़हनियत है जिसकी पार्टियां उसकी बुनियाद के ऊपर बनी है, चाहे वो मुसलमान की बनी हुई हो चाहे वो हिंदू की बनी हो, हम दोनों की मुखालफत करते हैं। जी, लेकिन कौन है ये? खुल बहुत के तो अच्छा, शुक्रिया। जी। मैं तो 1 मिनट के लिए आया था, आपने जी जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आदाब आदाब। बहुत धन्यवाद। मौलाना अरशद मदनी बहरहाल कह रहे हैं कि फिरका परस्त जहनियत ये जहां भी हो, जिस भी पार्टी की हो, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों पर हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। बजरंग दल उसका एक उदाहरण है, बल्कि वो ज्यादा जोर कांग्रेस पार्टी पर दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो अगर अपना वादा पूरा नहीं करती है तो फिर अगले इलेक्शन में